नमस्कार, KH लाइव हिमाचल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू कौंडल। हिमाचल प्रदेश देवभूमि, शांति, पहाड़ और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है, लेकिन इन दिनों यही धरती बन गई है डर और तबाही का प्रतीक। लगातार मूसलाधार बारिश, भूस्खलन, बाढ़, बादल फटना, टूटते मकान, बहते पुल जिंदगी जैसे थम सी गई है। सैकड़ों लोगों की जान जा चुकी है, हजारों लोग बेघर हो चुके हैं और करोड़ों का नुकसान हो चुका है। ऐसे कठिन समय में जब पूरा प्रदेश राहत और बचाव कार्य में जुटा हुआ है, राजनीति भी अपने रंग दिखा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीजेपी पर आपदा के बीच ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम देखेंगे आपदा का भयावह असर, सीएम का भावुक संदेश, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप और जनता से जुड़ी उम्मीदें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हिमाचल में आसमान से बरसते पानी ने तबाही मचा दी है। राज्य के कई जिलों में भूस्खलन, बाढ़, सड़कों के टूटने, पुल बहने और बिजली पानी की सेवाएं ठप पड़ गई है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक अब तक 320 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 377 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। 40 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं और आर्थिक नुकसान 3000 करोड़ रुपए से भी अधिक आंका जा रहा है। सबसे ज्यादा असर मंडी, कुल्लू, शिमला, चंबा और सिरमौर में देखने को मिला है। मणिमहेश यात्रा में भी 16 श्रद्धालुओं की जान चली गई। हर तरफ मदद की पुकार है, रेस्क्यू टीमें दिन रात काम कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार यानी कि आज एक्स पर एक लंबा संदेश लिखा और कहा कि मेरे प्रिय हिमाचल वासियों, हमारा प्रदेश इस समय भीषण आपदा से जूझ रहा है। ये आपदा पहले से कहीं अधिक भयावह है। अनगिनत परिवार संकट पीड़ा से गुजर रहे हैं, कई जिंदगियां उजड़ गई है और मौसम की प्रतिकूलता अब भी चुनौती बनी हुई है। सीएम ने आगे लिखा कि मुझे गर्व है कि हमारे कर्मचारियों पर, प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था पर जो भारी बारिश और खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद बिना रुके राहत व बचाव में जुटे हैं। सबसे बढ़कर मुझे गर्व है हिमाचल वासियों पर, जिन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर मानवता और सहयोग की मिसाल पेश की है। उनके शब्दों में पीड़ा भी झलक रही थी और जनता व कर्मचारियों के प्रति भरोसा भी। लेकिन इस आपदा के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे कठिन समय में जब पूरा हिमाचल एकजुट होकर आपदा से लड़ रहा है, बीजेपी के कुछ नेता मौतों के आंकड़ों पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन और कर्मठ कर्मचारियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और झूठी कहानियां फैलाई जा रही है। सीएम ने पंजाब बीजेपी का उदाहरण देते हुए कहा कि पड़ोसी राज्य के बीजेपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार से अपने प्रदेश के लिए विशेष सहायता मांगी है, लेकिन हिमाचल में बीजेपी नेताओं ने ऐसा नहीं किया। उनके शब्दों में आपदा के समय प्रदेश के हितों की आवाज उठाना ही कर्तव्य है, ना कि झूठ बोल फैलाना, मौतों की आंकड़ों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना या केंद्र से विशेष आपदा पैकेज की मांग तक ना करना। उन्होंने ये भी कहा कि सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन इतिहास गवाह रहेगा कि जब पूरा हिमाचल संकट की घड़ी में एकजुट खड़ा था, तब भी बीजेपी ने ओछी राजनीति को चुना। पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हुआ है। पिछली रात को भारी बारिश हुई। शिमला में भी 4 डेथ्स, एक राजगढ़ में 5 डेथ का समाचार अभी प्राप्त हुआ। हमीरपुर जिला में भी जमीन धंसने के कारण 7 घरों को नुकसान हुआ है। इस बार की जो आपदा है वो मुझे लगता है कि जो संपत्ति को नुकसान हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात है, चाहे वो पीने के पानी की योजनाओं की बात है, चाहे सिंचाई की योजनाओं की बात है, चाहे बिजली की बात है, चाहे स्कूल और सरकारी संस्थानों की बात है, सब जगह बहुत नुकसान हुआ है। 2023 की आपदा से सीख लेकर हमारा ये प्रयास जरूर सफल रहा कि इस बार जाने 2023 के मुकाबले कम गई है। विपक्ष के नेता क्या, मैं तो कहता हूं कि आप ही के नेतृत्व में चल पड़ते हैं। हमारे को हिमाचल प्रदेश की आम जनता के लिए, आपदा प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए हमारी कोई अहम नहीं है, कोई ईगो नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके नेतृत्व में जाना चाहते हैं, नड्डा जी के नेतृत्व में जाना चाहते हैं, जयराम जी के नेतृत्व में जाना चाहते हैं, हम सभी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के पास आपदा प्रभावित परिवारों के लिए मैं और मेरी सरकार के मंत्रिमंडल, मेरे सभी विधायक जाने के लिए तैयार हैं।
ऐसे वक्त में आम जनता का सिर्फ एक ही सवाल है कि कब तक राहत पहुंच पाएगी। लोग अपने घरों के मलबे में प्रियजनों को खोज रहे हैं। कहीं बिजली नहीं है, कहीं सड़कें टूट चुकी है, कहीं अस्पतालों तक पहुंच ही नहीं पा रहे। सवाल ये उठ रहे हैं कि इस तरह की तबाही से निपटने के लिए तैयारी क्यों कमजोर साबित हुई है। क्या प्रशासन को पहले से अलर्ट नहीं था? विशेषज्ञ कह रहे हैं कि लगातार बदलता मौसम पैटर्न, अनियंत्रित निर्माण, पहाड़ों की कटाई और जलवायु परिवर्तन, ये सब मिलकर हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्यों के लिए खतरे को और बड़ा बना रहे हैं। जनता चाहती है कि राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाना छोड़कर मिलजुल कर पुनर्निर्माण की योजना बनाए। हिमाचल आज सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा से नहीं जूझ रहा, बल्कि राजनीतिक संवेदनशीलता की भी परीक्षा हो रही है। प्रकृति के सामने राजनीति छोटी लगती है, लेकिन राजनीति के फैलने से ही यह तय होगा कि भविष्य में ऐसी आपदाओं का सामना कैसे होगा। फिलहाल जरूरत एकजुटता होकर राहत, बचाव और पुनर्निर्माण पर ध्यान देने की है, ताकि हिमाचल फिर से मुस्कुरा सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।